जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल ज्ञान दान में। आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। दोस्तों आज हम बात करेंगे साईं बाबा के एक ऐसे उपाय के बारे में जिस उपाय से आप सभी पर साईं बाबा की कृपा बनी रहे। दोस्तों, भारत में साईं बाबा के करोड़ों करोड़ों भक्तजन हैं। उन सभी की आस्था विश्वास साईं बाबा पर टिका हुआ है। दोस्तों, साईं बाबा कहा जाता है कि उन सभी की मनोकामनाएं पूरी करते हैं। दोस्तों, आज हम जो उपाय देखने जा रहे हैं वो उपाय आप अपने किसी भी प्रॉब्लम का हल ढूंढने के लिए साईं बाबा की आप पर कृपा हो इस हेतु कर सकते हैं। जैसे कि आपको धन की कमी है, आपका कोई आपसे बिछड़ा हुआ है, इन सब में साईं बाबा की आपको आशीर्वाद प्राप्त हो और इन प्रॉब्लमों को छुटकारा मिलने के लिए बाबा का आशीर्वाद आपको मिले, इस हेतु आज हम ये उपाय देखने जा रहे हैं। दोस्तों, आपको क्या करना है दोस्तों, बृहस्पतिवार यानी कि गुरुवार के दिन आपको ये उपाय करना है। उपाय आप कभी भी कर सकते हैं, दिन हो या रात, लेकिन दोस्तों कोशिश यही करें सवेरे स्नान के पश्चात अगर आप ये उपाय करें तो ज़्यादा अच्छा होगा, नहीं तो आप ये उपाय कभी भी कर सकते हैं। उपाय के पहले आप स्नान कर एक नया धोती जिसका कलर पीला हो, लाल हो या सफ़ेद हो, ऐसी एक धोती पहन लीजिए। या नई अगर नहीं है आपके पास तो कोई बात नहीं, जो भी आपके पास धोती है उसे पहन ले, लेकिन वो धुली हुई होनी चाहिए। दोस्तों, इसके बाद आपको आपका जो भी पूजा स्थल है वहाँ पर स्वच्छ आसन लगाकर पूर्वाभिमुख होकर बैठ जाना है। दोस्तों, उसके बाद आपको एक चौकी पर पीला वस्त्र बिछाना है। पीले वस्त्र पर साईं बाबा की जो भी आपके पास फोटो है, प्रतिमा है, मूर्ति है, जो भी है उसे विराजित कर देना है। उसके पास थोड़ी सी अक्षत रखकर, अक्षत मतलब अखंडित चावल रखकर उस पर एक कलश को आपको स्थापित कर देना है। दोस्तों, कलश के ऊपर आपको चावलों से भरी एक कटोरी रखनी है। अब दोस्तों, आपको श्री गणेश जी का ध्यान करते हुए, बाबा जी का ध्यान करते हुए
फोटो को आपको स्वच्छ वस्त्र से पोंछ लेना है। यदि आपने कोई मूर्ति ली है या आपने कोई अगर प्रतिमा ली है तो उसे आप जल से, गंगा जल से स्नान करा दे, स्वच्छ वस्त्र से पोंछकर पुनः यथास्थान स्थापित कर दे। उसके बाद आपको बाबा को चंदन का तिलक लगाना है। कुमकुम एवं अक्षत लगाना है। उसके बाद कोई भी पीले रंग का वस्त्र बाबा को अर्पित कर देना है। पगड़ी के रूप में आपको कोई भी वस्त्र या पगड़ी बाबा को अर्पित कर देनी है। दोस्तों, इसके बाद आपको एक पीले वस्त्र में एक कोई भी सिक्का, 5 रुपये का हो, 10 रुपये का हो या कैसा भी हो, उस पीले वस्त्र में बांधकर हल्दी के गांठ उसमें रखकर वो बाबा के चरणों में रख देना है। दोस्तों, इसके बाद आपको शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करना है और यह दीपक को आपको जो कटोरी आपने चावलों से भरी हुई रखी हुई है उस कटोरी पर आपको रखना है, जो कटोरी आपने कलश के ऊपर रखी हुई है। दोस्तों, इसके बाद इस दीपक को आपको प्रज्वलित करना है। इसके उपरांत आपको अगरबत्ती, धूप बत्ती इसके पास जलाकर रख देना है। इसके बाद आपने जो भी नैवेद्य बनाया हो वो नैवेद्य आपको बाबा जी को अर्पित कर देना है। जो भी फल आप लाओगे उस फल को आपको अर्पित कर देना है। अब आप दिल की गहराई से पूर्ण श्रद्धा भाव के साथ बाबा के चरणों में गुलाब के पुष्प अर्पित कर दें। पुष्पमाला चढ़ाएं। गुलाब के पुष्प के अभाव में आप कोई अन्य पुष्प भी चढ़ा सकते हैं। उसके बाद आपको बाबा से दिल से, आपके दिल की गहराइयों से प्रार्थना करनी है कि हे बाबा, आप अपना नाम लीजिए, आपको कोटि कोटि नमन करता हूँ। मैं आपकी पूजा विधि नहीं जानता हूँ, फिर भी बाबा मुझसे जैसी पूजा बन रही है, बन पड़ी है, मैंने वैसी पूजा अर्चना आपकी की है। आप मेरी इस पूजा का स्वीकार कीजिए और मुझ पर आपकी कृपा बरसाइए। मुझे आपकी कृपा की, आपके आशीर्वाद की बहुत 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 आवश्यकता है। उसके बाद आपकी जो भी मनोकामना है, जो भी इच्छा है, इसके लिए आप इस पूजा का संकल्प कर रहे हैं, वो मनोकामना, वो इच्छा आप बाबा के सामने व्यक्त कीजिए। बाबा से आशीर्वाद पूर्ति हेतु निवेदन कीजिए। उनसे आशीर्वाद प्रदान करने का निवेदन कीजिए। इसके बाद आप आँख बंद कर लीजिए। बाबा का तहे दिल से ध्यान कीजिए। 2-4 मिनट, 5 मिनट अपने आँखें बंद रखिए। बाबा का
आपको आशीर्वाद मिल रहा है, ऐसी अपने दिल में भावनाएं जगाइए। दोस्तों, इसके बाद आपको क्या करना है, साईं बाबा की कथा का पाठ करना है। अगर आप अकेले यह पूजा विधि संपन्न कर रहे हैं तो आप धीमी गति से पाठ कीजिए। अगर आपके साथ आपके परिवार के कुछ लोग इसमें सम्मिलित हुए हैं या किसी और लोगों को आपने इस पूजा में सम्मिलित किया है तो आप थोड़े उच्च स्वर में बाबा की कथा का पाठ कीजिए। कथा पाठ के बाद आप आरती कीजिए। आरती के बाद पुष्पांजलि अर्पित कीजिए, प्रदक्षिणा कीजिए। उसके बाद आपने जो भी पूजन किया है उस पूजन में आपसे जो भी त्रुटियां हुई है उन त्रुटियों हेतु बाबा से क्षमा मांगे। और इसके पश्चात जो भी प्रसाद आपने रखा हुआ हो उसका वितरण वहाँ बैठे सभी लोगों में कर दीजिए तथा आपके जो भी बड़े वहाँ उपस्थित हो उन सभी का आशीर्वाद लीजिए। दोस्तों, ये सारी पूजा करने से पहले आपको ये संकल्प करना है, यह पूजा आपको 9 बृहस्पतिवार यानी 9 गुरुवार करनी है। इसका आप संकल्प पहले बाबा के सामने ले लीजिए, उसके बाद ये सारी विधि आप शुरू कीजिए। दोस्तों, आपकी मनोकामना बाबा ज़रूर पूरी करेंगे, ऐसा आप स्वयं के मन में विश्वास धारण कीजिए। जय ओम साई राम।